हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कहानी अंत तक देखें तभी समझ में आएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिया और वह खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को न मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आए। जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे पति आज रोज से जल्दी घर आए थे। मैंने उनसे कहा, जल्दी से नहा लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बाकी थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताजी रोटियां भी बना लीं। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सबकी आदत थी कि खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। खाना लेकर बाहर आए मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वे खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आए तो देखा कि चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और जैसे लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर उनके हाथ पर मालिश कर रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ अजीत, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सिर जैसे नीला पड़ गया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या किसी को मदद के लिए बुलाती, अचानक मेरे पति का जिस्म सूखकर कांटा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां भी बंद हो गईं। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति ही थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अपने आसपास की सभी चीज़ों को चकराती हुई महसूस कर रही थी। मैंने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना सुध बुध खो बैठी थी और अगले ही पल में मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ जमीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सिर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल मेरे पति का बेजान वजूद मेरे नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनके चारपाई से लगकर बैठी थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम जो था एक माँ करती भी तो क्या। फिर मैं जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगीं, तो देख लो, हो गई महारानी की सुबह, कैसी बेशर्म औरत है। पति की लाश पड़ी है और यह अपनी नींद पूरी कर रही है। पानी का घूंट भी नहीं पिया, फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना जाए, तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। और एक तू है जो पहले अपने पति को जान से मार डाला और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींद भी पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म से डूब मरना
चाहिए ऐसे घूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरान सी उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल कोई खींच रहा हो। मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरा बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी, अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आईं और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गए और होंठ फट गए, खून बहने लगा। अभी मैं ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि उनकी बातें ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वे कह रही थीं, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा, तुम मेरे बेटे की कातिल हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरी बेटे की जिंदगी में आए है उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी कि तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला वह मेरे पति थे, आप मुझे उनके पास जाने से ना रोके। लेकिन मेरी सास पर मेरे किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर गेट के पास ले जाकर धक्के मार मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति से जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था, जाती तो और कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा मेरे साड़ी के आंचल में बांधने के वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वह नोट उस औरत को दे दिया। उसकी बात सुनकर मैंने घबराकर इधर-उधर देखा तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान हों, तू सदा सुखी रहे, तू ऐसे सड़क पर मत चल, अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है? तू तो मल्लिका है, जा अपना घर संभाल, अपने घर जा, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई थी। हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जा रही थी और सोच रही थी, जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी मिलने वाली है। और खुशी नहीं भी मिली तो एक बार फिर से मैं अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ में रहम आ जाए और वह आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने में मैं घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाजा खोला, पर दरवाजा खोलते ही सामने का मंजर देखकर मैं ठिठक गई। मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा, क्योंकि मेरा नाम रोशनी है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास रहते हैं। अभी मेरी उम्र 25 साल है। ये बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफ़ी सख्त था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, वह स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कभी प्यार से बात नहीं की। वह मेरी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा खुद को उनके सामने झुका हुआ महसूस करते थे और इस बात का ख्याल रखते थे कि कोई भी बात
उनकी मर्जी के खिलाफ न हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मेरे पापा के रवैये ने मुझे अपने घरवालों से दूर कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपनों से दूर करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करते थे और इस बात का ख्याल रखते थे कि कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ न हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मेरे पापा के रवैये ने मुझे अपने घरवालों से दूर कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपनों से दूर करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे आशुतोष से तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने माँ से इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की तुम्हारे पापा के गुस्से से वाकिफ हो तुम, इसलिए कोई भी हंगामा करके अपने और मेरे लिए कोई मुश्किल न बढ़ाना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली आई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया। रो रोकर उसे कहने लगी, पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी कुछ करो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अजीत ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट अजीत से प्यार करती थी। अजीत दिखने में ठीक ठाक था लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वह बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वह रहते थे। उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। अजीत के पिता का एक छोटा सा कारोबार था जिसे वह अभी संभालता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे पर घमंड नहीं किया था। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई आशुतोष से हो गई, लेकिन मैं शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी के एक हफ्ते पहले अजीत और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। ये सब देखकर मेरे पिता ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन लगभग दोपहर 2 बजे मुझे तैयार होने के लिए पार्लर जाना था। मैंने अपनी सहेली से कहा, तुम मेरे साथ चलो और समय से घर आ जाना। उसने सहमति में सिर हिला दिया और हम दोनों गाड़ी में बैठकर पार्लर के लिए निकल गए। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल लिया और तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया। अजीत ने पहले बहुत नाराज़गी जताई, तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। मैंने कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लें। मैं पार्लर में हूँ, तुम आओ और मुझे लेकर चले जाओ। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत ने कहा, क्या ये सब ठीक होगा? मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे वे सब कुछ भूलकर मुझे अपना लेंगे। अजीत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूंगा। पार्लर के बाहर पहुंचते ही मैंने ड्राइवर को बहाने से घर भेज दिया और कहा कि मेरा लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया और उसे बुलाया। वह अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ समझा दिया और उसके बाद मैं अजीत के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की और उसके बाद मैं अजीत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मुझे यह नहीं पता था कि मैंने ये कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की थी। मेरे घरवालों को मेरे लापता होने की खबर मिलते ही घर में कयामत आ गई। मेरे पापा मुझे जान से मारने के लिए निकले, लेकिन माँ ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। धीरे धीरे अजीत का रवैया भी मेरे प्रति अजीब होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैये के बारे में पूछना
चाहती थी, फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो इसीलिए परेशान हो। उस दिन भी हर रोज की तरह अजीत नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर मैंने और मेरी सास ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी, तभी मेरे कानों में मेरे पति की बाइक की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी थीं। उन्होंने अजीत से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो अजीत ने कहा आज कॉलेज की भी छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसीलिए जल्दी आ गया। मैंने अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने गई। वापस आई तो देखा कि मेरे पति अजीत मर चुके थे। मैं यह मंजर न देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे ये कहकर उनके पास जाने नहीं दिया कि तुम कातिल हो, और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई सड़क पर चलती जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को न मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज पत्तियां मेरे ऊपर गिरती जा रही थीं। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया गया था। ये सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या मातम वाला घर था। यहाँ तो मातम होना चाहिए। मेरे पति की लाश कहाँ गई, मेरी सास कहाँ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगीं। उसने सच ही कहा था। मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कमक्ल हूँ। मेरी नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रची गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी, सारी तैयारी हो गई है, तुम जाकर उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, वह कैसे आएगी। मेरी सास ने कहा, वह बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, जैसे कि मैं बेहोश हो गया या कुछ और किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो न, जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। ना कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का। मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने बहुत अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों भाग गए तो मैं यही समझी कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं। उसके बाप ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और इसको देखो लैला, कहानी की तरह तुम्हारे से चिपक कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया था कि उसे पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। हम कब तक उसे मुफ्त में रोटियां खिलाते रहते। इसीलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई, स्प्रे से जाग भी लगा दी, और खून का क्या ज़रा सा कट लगा और तेरे नाक और मुंह खून से भर गए। मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब और क्या सुनना बाकी था अगली बात सुनकर। तो ये पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे, मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान ही निकाल दी। मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने
लगे उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और जब मुझे होश आया तो मेरा पति अजीत कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बिना बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहां पर पहुंची तो पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे हैं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर गए हैं। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था दरअसल। अजीत ने मुझसे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह नहीं मिली तो उन्होंने अपनी मौत का ड्रामा ही रचा लिया और मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर कर दिया। लेकिन मेरे घर से जाते ही उन्हें किसी से खबर मिली कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। ये खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा महसूस कराया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। सबने यही समझा कि हमारी ही गलती है। हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहां से चले गए। अब मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी की लालच में मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। इसीलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे स्वागत का पूरा इंतजाम किया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास मेरे घर आए और माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सजा मिल गई और उनके पूरे शरीर में फालिस मार गया। अजीत की भी हालत बहुत खराब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन वह मेरी मोहब्बत था, इसलिए न चाहते हुए भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए थे। उनकी जिंदगी से दौलत की हवस खत्म हो चुकी थी। 2 साल बाद भगवान ने मुझे एक खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही हूँ। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। वह संभल तो जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद